नमस्कार दोस्तों, मैं शगुन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश करता है और इसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ ही साथ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की पावर्स भी देता है। इलेक्शन कमीशन एक ऑल इंडिया बॉडी कहलाता है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन स्टेट्स में होने वाले पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस का जिम्मा इसका नहीं है, बल्कि इनके लिए तो हमारे संविधान ने एक सेपरेट बॉडी को इस्टेब्लिश किया है जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं इलेक्शन कमीशन के कॉम्पोजिशन को। आर्टिकल 324 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और अगर प्रेसिडेंट को जरूरत लगे तो वे कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। कितने इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करने हैं ये भी प्रेसिडेंट ही डिटरमिन करते हैं। जब इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन का रोल परफॉर्म करते हैं। अगर प्रेसिडेंट को जरूरत लगे तो वे इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट कर कुछ रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं जिनका मेन काम होता है इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना। सभी इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर्स की कंडीशंस ऑफ सर्विस और टेन्योर प्रेसिडेंट ही डिटरमिन करते हैं। 1950 में जब इलेक्शन कमीशन का इंसेप्शन हुआ तब ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी जिसमें सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। लेकिन एट प्रेजेंट ये एक मल्टी मेंबर बॉडी की तरह काम कर रही है जिसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की सेम पावर्स हैं और इनकी सैलरी, अलाउंसेस और दूसरे प्रीरिक्विजिट्स सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हैं। कमीशन में मेजॉरिटी के बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल फंक्शनिंग को इंश्योर और सेफगार्ड करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं। ये प्रोविजन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करते हैं। इन्हें सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पर उसी मैनर में रिमूव किया जा सकता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा उन्हें किसी भी तरीके से अपने ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि इन्हें प्रेसिडेंट सिर्फ उस रेजोल्यूशन के आधार पर रिमूव कर सकते हैं जिसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पर स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सर्विस कंडीशंस को उनके अपॉइंटमेंट के बाद वेरी नहीं किया जा सकता, और अगर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर्स की बात करें तो उन्हें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर ही रिमूव किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो आर्टिकल 324 के इन प्रोविजंस में कुछ फ्लॉज भी पाए गए हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस और टर्म को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स को गवर्नमेंट में फर्दर अपॉइंटमेंट से डिबार नहीं किया है। ये कंडीशंस कमीशन की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को कुछ हद तक हैम्पर जरूर करती है। आइए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं कमीशन की पावर्स और उनके फंक्शंस पर। इन्हें जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और जुडिशियल। इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है पार्लियामेंट के डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट के आधार पर देश भर में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के टेरिटोरियल एरियाज को डिटरमिन करना, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर और पीरियोडिकली रिवाइज करना और सभी एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करना, इलेक्शन की डेट और स्केड्यूल्स को नोटिफाई करना और नॉमिनेशन पेपर्स को स्क्रूटिन्स करना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन ग्रांट करना और उन्हें इलेक्शन सिंबल देना और इससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सेटल करना।
इलेक्शंस के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमिन करना, पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज की पब्लिसिटी के लिए रोस्टर्स प्रिपेयर करना, एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर्स पर प्रेसिडेंट को और एमएलएज के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर्स पर गवर्नर को एडवाइस देना, रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग और वायलेंस जैसे केसेस में पोल्स को कैंसिल करना, इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए जरूरी स्टाफ के रिक्वेजिशन के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर को रिक्वेस्ट करना और इलेक्शन मशीनरी को सुपरवाइज करना। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन असिस्टेंस के लिए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है। इन्हें एक टेन्योर सिस्टम के साथ सिविल सर्विस से ड्रॉ किया जाता है। इन्हें फर्दर सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज और अंडर सेक्रेटरीज असिस्ट करते हैं। ये सब कमीशन के सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड होते हैं। स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर असिस्ट करते हैं, जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके अपॉइंट करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तरह एक्ट करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर को और कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर पोलिंग बूथ के लिए एक प्रिसीडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। दोस्तों, कमीशन का विजन है एक्टिव एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन को एनहांस करना और न सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को डीपन और स्ट्रेंथन करना और एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उभर कर सामने आना। कमीशन ने खुद के लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी बनाए हैं, जो कि इसे गुड गवर्नेंस की ओर ले जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड वैल्यूज को अपहोल्ड करना, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना और टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करना। साथ ही साथ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी, फ्रीनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी और प्रोफेशनलिज्म से इलेक्शंस कंडक्ट कराना। तो दोस्तों, ये थी इलेक्शन कमीशन के बारे में एक ब्रीफ जानकारी। उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।